नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आजकल हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु की काफ़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक और ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, लेकिन उसकी वजह से भी दुनिया में काफ़ी मौतें होती हैं। इवन मैं ये कहूँ कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में जो लोगों की मृत्यु होती है उसका तीसरा सबसे कारण है ये बीमारी, और ये बीमारी है स्ट्रोक यानी लकवा, जिसके बारे में लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। आज इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं स्ट्रोक यानी लकवा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी। डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी एमबीबीएस में एमबीबीएस हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमडी डीएनबी हैं, साथ ही इन्होंने डीएम न्यूरो इंटरवेंशन एम्स न्यू दिल्ली से किया है और अभी कंसल्टेंट हैं न्यूरो इंटरवेंशन एटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में। सर, गोल्डन इन पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो लकवा बीमारी है वो इतना ज़्यादा प्रचलन में है, तो ये क्या है लकवा, क्या है ये स्ट्रोक? मंडलेश्वर जी, आपने सही बताया। लकवा जो बीमारी है ये विश्व में हार्ट अटैक और कैंसर के बाद तीसरा सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है। हार्ट अटैक जैसे हृदय की कोई नस बंद हो जाती है, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको हृदय का घात यानी हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, जिससे क्या है कि खून का दौरा रुकता है और हृदय की मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिलता और उसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जैसे हृदय में नसें जाती हैं, ऐसे ही हृदय से जो खून निकलता है हार्ट से वो ब्रेन में सप्लाई करता है। तो जो ब्रेन में सप्लाई ब्लड करता है उसकी वजह से दो प्रॉब्लम हो सकती है। पहली, या तो वो खून की नस फट जाए, उस खून की नस फटने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या खून की नस ब्लॉक हो जाए यानी उसके अंदर कोई क्लॉट फंस जाए खून की नस के अंदर, उसकी वजह से खून का दौरा बंद हो जाएगा और पेशेंट को एक तरफ से पैरालिसिस यानी कि लकवा आ सकता है। लकवे का मतलब होता है अधरंग होना, एक भाग रह जाना, आंखों से देखने में तकलीफ आना, अचानक से बोलने में तकलीफ आना, बैलेंस बिगड़ जाना, चलते चलते एक साइड गिर जाना, हाथ पैर में कमजोरी आना, ये सब लक्षण होते हैं लकवे के। जिसे कुछ लोग पैरालिसिस या गांव में फालस मारना, बिल्कुल बिल्कुल, लकवे के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि लकवा है, पैरालिसिस है, फालिस मारना है, अधरंग होना है और सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रोक है। अब ब्रेन की नस से बंद होते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं इसको। तो ये सारे इसी के नाम हैं। ये जो है, तो ये जो जिस तरीके के आपने बताया कि इस तरीके का अधरंग हो जाना, तो ये सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक से होता है या और भी कोई स्ट्रोक है उससे भी इस तरीके का? देखिए, अचानक से अगर कोई चीज हुई है जो मैंने बताई, जैसे इसको बी फास्ट से याद कर सकते हैं। बी यानी बैलेंस अचानक से बिगड़ गया बॉडी के किसी भी पार्ट का, मतलब आदमी चलते चलते बैलेंस नहीं बन रहा, उसको अचानक से सर में दर्द हो गया, उल्टी आ गई, बैलेंस नहीं बन रहा, स्ट्रोक हो सकता है। ई, आंख से देखने में अचानक से रोशनी चली है, एक आंख से देखने में चला गया, दोनों आंख से चला गया, ये भी स्ट्रोक हो सकता है। फेस, मुंह में टेढ़ापन आ गया। ए, हाथ या पैर में कमजोरी आ गई, आप कोई सामान ही नहीं उठा पा रहे, आपका चाय का कप छूट गया या गिलास चला गया। एस, स्पीच, बोलते बोलते तुतलाने जैसी आवाज हो गई। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो स्ट्रोक के हो सकते हैं। बाकी और भी कारण होते हैं जिनमें स्ट्रोक जैसा मिमिक्री हो सकता है, जैसे कि सीजर होता है, पर अचानक से कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो इसको लकवा होने की संभावना है। इसको हम सीटी स्कैन, एमआरआई से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि हाँ ये लकवा है या नहीं। तो जैसे ये लकवा है, तो जैसे कोरोना किसी के संक्रमण से होता है, तो ये जो स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक, ये कोई कारण होता है जिस वजह से होता है? कोई तो कारण रहता होगा या अचानक से हो जाता है? देखिए, जैसे हार्ट अटैक अचानक से होता है, वैसे ही ब्रेन अटैक यानी लकवा स्ट्रोक अचानक से होता है। अब इसके जो मुख्य कारण है वो कैसे पता कर सकते हैं? जैसे कि उम्र। अब मैंने आपको बताया ये खून की नस है, अगर खून की नस में ब्लॉक हो गया तो खून की नस में ब्लॉक कैसे बन सकता है? जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, किसी को अल्कोहल लेने की आदत है या बहुत सारी चर्बी वाली चीज़ें खाता है, उस वजह से खून की नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या फैट जमा हो जाता है और उसी के ऊपर क्लॉट जम के वो खून की नस बंद हो जाती है। तो अगर ये सारी बीमारियां हैं तो चांसेस हैं कि स्ट्रोक हो सकता है। तो इन सारी बीमारियों को, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इनको कंट्रोल में रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखा जाए, आपको जो सिगरेट है, बीड़ी है, उसको नहीं उपयोग में लिया जाए और डेली हेल्दी लाइफ स्टाइल ली जाए तो कम से कम किया जा सकता है। अगर किसी प्रिकॉशन है, एक तरह से प्रिकॉशन से मतलब कैसे रोकथाम कर सके। जैसे आपने बोला कोरोना वायरस से पहला,
स्ट्रोक किसी से फैलता नहीं है। आपको स्ट्रोक हुआ या मुझे स्ट्रोक हुआ तो हम दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो हमारे खुद के अगर लाइफ स्टाइल से या खून की नस में प्रॉब्लम से हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर किसी का सडनली 200 से ऊपर हो गया तो आप ही खुद जानते हैं कि अगर किसी का मोटर से पानी आता है और वो एकदम में प्रेशर बहुत ज़्यादा दे तो नल का पाइप फट जाता है। ऐसे ही हमारी ब्रेन की नस भी फट सकती है। अच्छा, तो ये ब्रेन हेमरेज तो ये जो स्ट्रोक है इसके जो केसेज हैं वो एक एज के बाद ही देखने को मिलते हैं या युवा अवस्था के लोगों में भी देखने को मिलते हैं? जनरली 50 साल के ऊपर स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। पर चूंकि आजकल मेडिकल साइंस काफ़ी डेवलप हो गई है तो 2 साल के बच्चे में और 1 महीने के बच्चे में या 20 साल के आदमी में भी स्ट्रोक मिल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस एज में स्ट्रोक नहीं हो सकता है, पर संभावना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो खून की नसों में भी विकार बनते हैं। हमको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ये सब कोलेस्ट्रॉल, इनकी वजह से हमारी बीमारियां बढ़ती है और हमें लकवा, स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है उसमें बात करता हूँ मैं कि आप इसका इलाज किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आप अब सर्जरी के जरिए नहीं करते, आप न्यूरो इंटरवेंशन जो तकनीक है उसके जरिए करते हैं। तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ये तकनीक क्या है और इससे कि ये सर्जरी से किस तरीके से भिन्न है और आप किस तरीके से इलाज करते हैं इसमें। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, स्ट्रोक खून की नस ब्लॉक होने से होगा। अब खून की नस अगर बंद हो गई तो जैसे खेत में पानी को अगर रोक दिया जाए तो खेत में सारी फसल सूख जाएगी। तो हमें समय रहते वो खून पानी की नस को चालू करना होगा जिससे कि हम उन पौधों को बचा सकें। ऐसे ही ब्रेन में अगर खून का दौरा रुक गया तो ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स है वो सारे डैमेज होने लगते हैं। तो अगर जितनी जल्दी आप इसको खोल देंगे उतनी जल्दी आप ब्रेन को बचा सकते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम एक वर्ड बोलते हैं, टाइम इज ब्रेन, मतलब समय ही ब्रेन है। तो अगर किसी को लकवा हुआ तो सबसे पहले तो ये लक्षण जो 4-5 मैंने बताया आपको, बी फास्ट, बचाव, बाहों का बचाव, बोलने में तकलीफ या चेहरे का टेढ़ापन या हाथ पैर में कमजोर, बैलेंस, या तो अगर ये आपको पता चला तो आप सबसे पहले अपने उस अस्पताल में जाइए जहां पर स्ट्रोक का इलाज करने की सुविधा हो। अब स्ट्रोक का इलाज कैसे हो सकता है? सबसे पहले आते ही हमें सीटी स्कैन या एमआरआई करना पड़ता है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं खून की नस बंद हुई है या खून की नस फटी है। वो सीटी स्कैन से ही पता चलता है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज अलग तरह से दिखाई देता है और ब्रेन की अगर खून की नस बंद होती है तो वो अलग तरह से दिखाई देता है। अगर आपने सीटी स्कैन किए बिना पता करना है तो वो आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ और आपने खून पतला करने की दवाई दे दी तो उसका ब्रेन हेमरेज और बढ़ जाएगा, यानी उसको नुकसान कर दो। तो क्लॉट में आपको पतला करने की दवाई देनी है। यस, अगर ब्लॉक है तो कचरा हटाने की, और फटी हुई है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने। तो इस तरह से दोनों का ट्रीटमेंट एक शहर से दो रास्ते जिस तरह जाते हैं उस तरह से, दोनों के अलग अलग, बिल्कुल अलग है। तो जो चौराहा है मेन वो है सीटी स्कैन या एमआरआई। उसमें आपको ये पता रखना है कि भाई खून की नस बंद हुई है या खून की नस फटी है। तो खून की नस में ब्लॉकेज की बात करते हैं, तो अगर खून की नस में ब्लॉकेज है तो देखो यहाँ हृदय से जो खून की नस जाती है तो 4 नसें दिमाग में ऊपर की तरफ जाती है। तो इनमें जो ब्लॉकेज होता है उसको हम स्टेंट से या क्लॉट निकाल के खोल सकते हैं। यहाँ तक कि सारी नसों को हम तार के द्वारा, जैसे हृदय में कार्डियोलॉजिस्ट जाते हैं ना, एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे ब्रेन की एंजियोग्राफी भी करते हैं। उसे डीएसए कहते हैं, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो हम ब्रेन की एंजियोग्राफी तार के द्वारा करते हैं, कोई खोपड़ी नहीं खोली, हम केवल यहाँ से अंदर गए, एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज देखते हैं। अगर ब्लॉकेज है तो उस क्लॉट को हम तार के द्वारा ही खींच के बाहर निकाल देते हैं। जैसे समझिए कि पंप से खींच के निकाल दिया या एक झाड़ू में कचरा फंस के निकाल लिया। और अगर वहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से नस में भी सिकुड़न है यानी कि स्टेनोसिस है तो हम ब्रेन के अंदर जाके भी स्टेंट डाल सकते हैं, जिससे कि खून का दौरा सुचारू रूप से चालू हो। अब रही खून की नस फटने की बात, तो दूसरा है ब्रेन हेमरेज। अब खून की नस अगर ब्लड प्रेशर से फटती है तो वो बहुत छोटी नस होती है, तो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हो तो वो ठीक हो जाती है। और ज़्यादा अगर ब्रेन हेमरेज होता है तो आपको हड्डी हटाने का ऑपरेशन करना पड़ता है जान बचाने का। लेकिन अगर कोई गुब्बारा वहाँ पे फटा या कोई गुच्छा फटता है या कोई एबनॉर्मल यानी कि जन्मजात कोई विकार है जिसकी वजह से वहाँ पर खून की नसें कमज़ोर होकर फट गई, तो आप अंदर जाके तार के द्वारा उसमें एनोरिज्म में कॉइलिंग कर सकते हो, आप उसके अंदर एम्बोलाइजेशन कर सकते हो, यानी कि वहाँ का जो लीकिंग पॉइंट है उसे बंद कर सकते हो। तो ये इस तरह से 2 इलाज हैं जो कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चले। सबसे पहले तो आपको पहचानना चाहिए कि लकवा क्या है, ये लक्षण है। ये 4-5 लक्षण देखने के बाद तुरंत ऐसे अस्पताल में जाएं जहाँ पर खून की नस में अगर ब्लॉकेज है तो उसे खोलने का, और खून की नस अगर फट गई है तो उसे कॉइलिंग करने का या ब्लॉक करने का इलाज उपलब्ध है, जिससे कि आप टाइम इज ब्रेन, समय पर पहुंचकर इसका इलाज करा सकते हैं।
अच्छा, तो इस जो ये तकनीक है न्यूरो इंटरवेंशन, तो इसका कितना रिजल्ट आपने अब तक देखा है, क्या रेशियो रहा है रिजल्ट का? देखिए, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं जाएंगे, हम ये बताएंगे कि वर्ल्ड में किस तरह से इसका इलाज होता है। जो न्यूरो इंटरवेंशन है, इसका नाम है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, यानी कि हम क्लॉट को अंदर से फंसा के तार से बाहर निकाल दें। तो अगर हम 100 पेशेंट्स को करते हैं तो 80% मरीजों में ये नस खुल जाती है। अब उनमें कितना ब्रेन में डैमेज हुआ है उस पर उनकी रिकवरी डिपेंड करती है। हम हर मरीज की रिकवरी 3 महीने यानी 90 दिन पर कैलकुलेट करते हैं। तो स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप 3 मरीजों में ये प्रोसीजर करोगे, 3 मरीजों में, तो 2 मरीजों में इसके चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा रिकवरी आएगी। अब रिकवरी कैसे डिपेंड करती है कि हो सकता है वो चलने में आ जाए तो बोली में थोड़ा रह जाए। 100% रिकवरी तब आएगी जब आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके, क्योंकि 1 मिनट में 20 लाख 2 मिलियंस न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। तो आप जितना देरी कर रहे हैं उतना आपका ब्रेन डैमेज होता जा रहा है। अच्छा, तो कितने टाइम के अंतर्गत इसको ना क्योर कर सकते हैं पूरी तरह से? देखिए, इसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट है। एक तो खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है जिसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, वो 4.5 घंटे के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद में क्लॉट यानी लक्षण के पता चलने के 4 घंटे के अंदर, 4-4.5 घंटे के अंदर, अगर उसमें हेमरेज नहीं है तो। दूसरा, अगर ब्रेन के अंदर बड़ा क्लॉट है तो आप 24 घंटे तक उस क्लॉट को निकाल सकते हो, अगर ब्रेन में डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ है तो। मतलब आपको मरीज देखना है, CT स्कैन MRI चेक करना है कि कितना डैमेज है। अगर दोनों में डैमेज में बहुत अंतर है, यानी डैमेज बहुत कम है और पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली क्लॉट निकालोगे तो फ़ायदा होगा। और अगर डैमेज बहुत सारा है और पूरा डैमेज हो गया है तो फिर क्लॉट निकालने से फ़ायदा नहीं होता। हाँ, उस केस में फ़ायदा हो सकता है जैसे कि बड़ी नस में ब्लॉकेज है और डैमेज छोटा है, तो आप 2-3 दिन के बाद में भी यहाँ पे स्टेंट लगा के या 10 दिन के बाद में भी स्टेंट लगा के उस नस को खोल सकते हैं। पर मेरा ये सजेशन है कि अगर किसी को भी स्ट्रोक हो तो तुरंत ही उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम इज ब्रेन है, समय पर जो नस बचा सकते हैं या जितना ब्रेन बचा सकते हैं वो बाद में नहीं बच पाता। जी, जो इसके अलावा लकवा की एक और तकनीक थी वो थी सर्जरी के द्वारा। तो इस सर्जरी से न्यूरो इंटरवेंशन किस तरीके से भिन्न है और अभी अधिक प्रचलन में भी चल रही है? देखो, सर्जरी जो न्यूरो सर्जरी होती है उसमें ब्रेन की ओपन सर्जरी होती है। अगर खून की नस ब्लॉकेज होती है तो वो ओपन सर्जरी करके नस नहीं खोल सकते, क्योंकि पहले ब्रेन को खोलो फिर उस नस तक पहुंचना बहुत इम्पॉसिबल और टाइम का भी बहुत बड़ी बात होती है। सर्जरी का क्या रोल रहता है कि अगर नस बंद हुई और ब्रेन में डैमेज पूरा हो गया तो ब्रेन में डैमेज होने के बाद उसके अंदर सूजन आती है। सूजन आने से ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो आपको यहाँ से हड्डी हटाने का ऑपरेशन करना पड़ता है जिससे कि उस सूजन को जगह मिल जाए बाहर आने की। उससे रिकवरी में कोई फायदा नहीं होता, और उससे केवल क्या होता है कि आपका मरीज की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस बराबर ही रहते हैं इसके? देखो, न्यूरो इंटरवेंशन अगर हम जैसे 2 तरह के मैंने ट्रीटमेंट बताया, तो अगर नस का ब्लॉकेज है तो उसमें सर्जरी नहीं होती, केवल या तो थ्रोम्बोलिसिस होता है या थ्रोम्बेक्टोमी यानी न्यूरो इंटरवेंशन होता है। अगर नस फट जाती है और वहाँ पे गुब्बारा है तो गुब्बारे का ट्रीटमेंट ओपन सर्जरी से भी होता है और इससे भी होता है, दोनों का रिजल्ट सेम है। बस ये फायदा है कि सर्जरी में स्टे लंबा होता है, इसमें स्टे कम रहता है, पेशेंट को जल्दी भी छुट्टी मिलने के चांसेस है, इन्फेक्शन की रिस्क कम रहती है, ये सारे एडवांटेज। ये जो न्यूरो इंटरवेंशन तकनीक है, ये जो राजस्थान में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उनमें भी अवेलेबल है क्या? हाँ, अभी राजस्थान के जो SMS मेडिकल कॉलेज है उसमें भी ये सुविधाएं आने लगी हैं, और वहाँ पे भी कैथ लैब लगी है। वहाँ पे एक कैथ लैब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगी है जो कि इंटरवेंशन कर रहे हैं, और एक न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में लगी है। तो जैसे इसका स्टडी का रहता है, तो स्टडी के लिए कहाँ से इसका? देखिए, इसकी स्टडी के बारे में ये बताऊंगा कि जनरली अभी तक तो इसका MD रेडियोलॉजी करने के बाद में भारत के 4 जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़, निमेंस बेंगलोर, श्री चित्रा केरला, इन जगह पे जाके एक डॉक्टर DM यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन एक प्रॉपर 3 इयर्स का न्यूरो इंटरवेंशन के लिए कोर्स करता है, जिसके अंदर न्यूरो इमेजिंग यानी पहले वो CT स्कैन MRI पढ़ना सीखता है अच्छे से कि इस मरीज को कितना, वो क्लिनिकल भी देखता है कि इससे कितना फायदा है, फिर उसके बाद में उसी जगह से उसका ट्रीटमेंट करना सीखता है। तो इसमें लगभग कितनी सीट रहती हैं स्टडी? जनरली हर जगह पे 2 या 3 सीट्स हैं, तो मैक्सिमम 8 या 10 लोग एक साल में DM करके निकलते हैं इन 4-5 इंस्टीट्यूट से। तो राजस्थान में तो शायद आप इकलौते होंगे। देखो, राजस्थान में अभी जैसे हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इटर्नल हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, और मेरी नॉलेज में जहाँ तक है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में DM तो किया हुआ है इस तरीके से। तो इस जो लकवा है वो पूरी तरीके से न्यूरो इंटरवेंशन तकनीक के जरिए उसको क्योर किया जा सकता है? हाँ, अगर समय पर मरीज पहुँचता है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है पूरे वर्ल्ड में इतने अच्छे आए हैं कि
जो 2015 का ईयर आया था, उससे पहले काफ़ी ट्रायल्स किए गए, क्योंकि क्लॉट निकाल के देखा गया। तो सब ने ये बताया गया कि अगर आप इन मरीजों को जिनकी बड़ी खून की नस है, अगर उसे आप थ्रोम्बेक्टोमी करके क्लॉट निकाल के खोलते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। और ये हमारे डिपार्टमेंट ने भी पूरा इसका ऑब्जर्वेशन किया है। अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे 100 मरीजों का हमने ट्रीटमेंट किया है, तो आज भी 60 से 70 मरीज तो चल के गए हैं और 20-30 मरीजों में कुछ ना कुछ कमी है। तो आपने लगभग कितने ऑपरेशन इस तकनीक के जरिए किए होंगे अभी तक? देखिए, इटर्नल हॉस्पिटल में हम लोग अब तक डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक मिला के 500 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं, जिसमें स्ट्रोक के केसेस पर से 100 से ऊपर हैं, जिसमें हमने खून की नसों को खोला है। 100 से ऊपर ही हमने खून की नसों को बंद भी किया है। तो इस तरह से हमारा जो आंकड़ा है 500 के करीब वो पूरा है और 300 के करीब हमारा इस तरह का है। यस। अंत में मैं चाहूँगा कि आप जो लकवा के मरीज हैं वो चिंतित भी रहते हैं अपनी बीमारी को लेकर, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं आप सबको एक यही बात कहना चाहूँगा कि जो हो गया उसको आप परेशान ना हो, लेकिन जितना भी आपके पास डैमेज हुआ है उसको रिकवरी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है विल पावर। अपने आप को पॉजिटिव रखें, मोटिवेट रखें और समय पर दवाइयाँ लेते रहें जो भी डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की है, और अपनी कसरत, एक्सरसाइज, बोलने की कसरत, हाथ पैरों की कसरत करते रहें, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई चमत्कार वाला इलाज नहीं है। जो चमत्कार होना होता है वो शुरू के टाइम पे ही हो सकता है, क्योंकि अगर आपने खून की नस को नहीं खोला तो वो डैमेज करना ही करना है। आप इस तरह से व्यथित ना हो कि मुझे 7 साल हो गए, मुझे 4 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मेरा ठीक नहीं हो रहा, तो उसका अभी हमारे पास इलाज नहीं है, क्योंकि वो जो बीमारी में डैमेज हो चुका है वो परमानेंट हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि अपनी एक्सरसाइज करके जो बचा हुआ पार्ट है ब्रेन का उसे एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी रिकवरी होती है। तो अपने आप को कभी हतोत्साहित ना रखें, आशान्वित रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, कसरत करें, दवाइयाँ लें, और अगर बहुत ही कम डैमेज है, बड़ा ब्लॉकेज अभी भी पड़ा हुआ है जिससे दोबारा स्ट्रोक आने का खतरा है, तो आप न्यूरो इंटरवेंशन के थ्रू उसका इलाज करा सकते हैं।